जय श्री राम प्यारे भक्तों, भजन प्रेमियों और उन सभी भाई बहनों को जो अपने जीवन में सच्चा कल्याण चाहते हैं। आज हम एक बहुत ही जरूरी और आंखें खोल देने वाली बात करने जा रहे हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब तुम्हें खुद को संभालना होता है। बेटा, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सारी दुनिया जैसे अचानक दूर हो जाती है। ना दोस्त काम आते हैं, ना परिवार, ना समाज, सभी रास्ते बंद से लगते हैं। उस समय आदमी सोचता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चा, ये बात जान लो, ये हर किसी के साथ होता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग उस अंधेरे में बैठकर रोते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में दीपक जलाना सीख जाते हैं। देखो साधक जनों, जब तक हम खुद अपने लिए दीपक नहीं बनेंगे, ये संसार हमें कभी रास्ता नहीं दिखाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, आप दीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। भक्तों, जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, रोता है, मगर फिर उठता है, वैसे ही जीवन में भी हम गिरेंगे, हिम्मत टूटेगी, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन अगर तुम उस गिरने को अनुभव बना लो तो वही गिरावट तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। प्यारे भक्तों, ये संसार उसी को सलाम करता है जो अपने पैरों पर खड़ा होता है। दूसरों के सहारे खड़े हुए लोग कभी स्थिर नहीं रहते, क्योंकि जब सहारा चला जाए तो उनके साथ हिम्मत भी चली जाती है। एक गांव की बात सुनो बेटा। एक लड़का था, बड़ा गरीब, लेकिन आत्मविश्वास से शहर गया नौकरी ढूंढने। शुरू में सबने ताने मारे, कोई साथ नहीं आया, मगर उसने कभी किसी को दोष नहीं दिया। दिन रात मेहनत की, अकेले सोया भूखा रहा। पर एक दिन वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफ करते थे जो उसे ताने मारते थे। इसलिए मैं कहता हूं, जब कोई साथ नहीं देता तब तुम्हें खुद को संभालना होता है। प्रेमी आत्माओं, अगर तुम हर समय दूसरों की राय, मंजूरी, तारीफ के पीछे भागोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। एक साधक का पहला कर्तव्य है मन को स्थिर बनाना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अब जरा सोचो बेटा, क्या सूरज किसी से पूछकर उगता है? क्या फूल किसी के कहने से खिलता है? क्या नदी किसी की मंजूरी से बहती है? नहीं, वे सब अपनी प्रकृति से चलते हैं। तो फिर हम इंसान क्यों हर बात में दूसरों की राय ढूंढते हैं? गौर से सुनो भजन प्रेमियों, दूसरों की स्वीकृति पर आधारित जीवन मन की गुलामी है। जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, दिमाग से चिंता का बोझ हट जाएगा। बेटा, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को संतुलित बनाती है। तभी तो हमारे संत कहते हैं, जो हर हाल में भगवान का नाम नहीं छोड़ता वह हर परिस्थिति में मजबूत रहता है। कई लोग धन तो कमा लेते हैं मगर मन में बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मनिर्भरता को केवल पैसे तक सीमित कर दिया है। सच्चा आत्मनिर्भर वही है जो दूसरों की राय से नहीं, अपने अंतरात्मा से जीवन जीता है। प्यारे साधक जनों, हर दिन सुबह उठकर एक बात खुद से पूछो, क्या मैं अपनी आत्मा के अनुसार चल रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो किसी आलोचना, किसी ताने, किसी झूठे मित्र की कोई कीमत नहीं। कभी कभी मन डराता है, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, कोई साथ नहीं देगा तो क्या होगा। पर साधक, उस डर को देखकर घबराओ मत, बल्कि तुम अपने मन और अंतरात्मा को समझाओ कि तू डर मत, मेरे साथ तो हरि नाम है। जब नाम हमारे साथ है तो कोई साथ दे या ना दे, हम अकेले नहीं होते। अब थोड़ा भावनात्मक आत्मनिर्भरता को समझो। कुछ लोग जब तक कोई तारीफ करे तब तक खुश रहते हैं, और जैसे ही कोई कुछ उल्टा कहे टूट जाते हैं। ये क्या है? ये भावनात्मक प्रतंत्रता है। पर जो खुद से प्रेम करता है, जो अपने हृदय में भगवान का वास करता है, वह कभी अकेला नहीं महसूस करता। साधक जनों, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो ये मत सोचो कि तुम बेसहारा हो। सोचो, अब प्रभु मुझे स्वयं सहारा देना चाहते हैं। अब मुझे उस शक्ति को पाना है जो तुकाराम जी, कबीरदास जी, मीराबाई के पास थी। भक्तों, मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें गढ़ने आती है। जो तपता है वही चमकता है, जो गिरता है और फिर उठता है उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है। और बेटा, जो लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं, जो अपने सुख दुख के मालिक स्वयं बनते हैं, वो संसार के नहीं भगवान के प्रिय बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बन सकता। तुम स्वयं अपने दीपक बनो और मैं जोड़ूंगा। और जब दीपक बनो और उसमें नाम का तेल भरो, क्योंकि नाम के बिना आत्मा की लौ जल्दी बुझ जाती है। तो आज से एक संकल्प लो प्यारे आत्माओं, मैं दूसरों की मंजूरी नहीं, अपने अंतर आत्मा की आवाज पर चलूंगा।
अगर कोई साथ ना भी दे तो भी मैं भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता रहूंगा। यही असली आत्मनिर्भरता है, यही मन की शांति है, यही सच्चा भजन है, यही प्रभु के चरणों की ओर यात्रा है। इसीलिए निरंतर नाम जपो, राधा राधा, राम राम या शिव हरि, जो भी अच्छा लगे उसका निरंतर जप करो। जय श्री राम मित्रों, भगवान सबको शक्ति दे कि जब कोई साथ ना दे तब भी आप अपने भीतर खड़े रहो भगवान के नाम के सहारे, क्योंकि भगवान का नाम ही महाब्रह्मास्त्र है, महाशक्तिशाली है। नाम जप